तो जब भी आप इन्फोसिस में ज्वाइन होते हैं एज ए फ्रेशर ना, तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है कि हमें जो स्ट्रीम मिलने वाली है कौन सी मिलने वाली है, ठीक है। और वो हमारे लिए इजी होगी अगर हम नॉन टेक्निकल मतलब नॉन आईटी से हैं, तो वो जो हमें स्ट्रीम मिलेगी क्या इजी होगी, क्या हमारे लिए टफ होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हर एक के माइंड में एक टाइप ऐसे क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे यार जितना मर्जी नॉलेजेबल पर्सन हो, कि यार हमें जो स्ट्रीम मिलेगी, जो ट्रेनिंग उसके अकॉर्डिंग मिलेगी, क्या हमारे लिए इनफ है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है दिमाग में, स्ट्रीम ऐसी मिल जाए जो जिसकी मुझे थोड़ी नॉलेज हो, ठीक है, कि ताकि मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ, मेरे आगे में अच्छे रिजल्ट आए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूँ, मेरा नाम है महावीर। करंटली आई एम वर्किंग एज सिस्टम इंजीनियर ट्रेनिंग और अटैक। तो बिना प्रोजेक्ट में हार्ड क्या बोलते हैं मैप हुए आपसे रिमूव नहीं होगा, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कब तक हम मैप होते हैं। जब भी कुछ अपडेट हमारे बारे में आएगी तो वीडियो हम जरूर बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे नोट्स वगैरह हैं, ठीक है। तो मेरी जो स्ट्रीम होने वाली है ना, स्ट्रीम मतलब कि होने वाली क्या है थी, मुझे मिली थी, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मुझे यार मैं एक सिंपल लाइन में बताऊं, मुझे उसकी जो उसके बारे में जो पता लगा कि जो मेरी स्ट्रीम है, क्योंकि मेरी 9 जून को ज्वाइनिंग हुई थी, ठीक है। आई थिंक 9-10 और आई थिंक 2-3 हाँ 9-10 को क्या बोलते हैं थर्सडे और फ्राइडे था, तो इंडक्शन होती है। देन आपका 11-12 को क्या बोलते हैं वीकेंड था। देन 13, 14 और 15, ठीक है, 3 दिन का इंडक्शन था। और क्या बोलते हैं 16 को हमारे इंग्लिश की क्लास थी। और 17 जून को मुझे फर्स्ट टाइम अपनी स्ट्रीम के बारे में पता लगा कि मेरी स्ट्रीम क्या है, ठीक है। तो अभी हम रिवील करने वाले हैं हमारी स्ट्रीम, ठीक है। बाकी अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर वगैरह हो तो आपको पता ही होगा कि मैंने काफ़ी बार बता ही दिया है, ठीक है। कि वो थोड़ा कैमरा हिल जाएगा, तो काफ़ी बार मैंने बता ही दिया है कि ठीक है कि मेरी स्ट्रीम क्या है। बाकी मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है। तो मेरी जो स्ट्रीम क्या बोलते जो मेरी स्ट्रीम में जो सॉफ्टवेयर यूज़ होने वाला है वो होने वाला है सैप। तो सैप की नॉलेज तो मुझे सिर्फ सैप कंपनी के बारे में पता था, बाकी मैं यहाँ पर लिख दूंगा सैप की फुल फॉर्म क्या होती है। बाकी मैंने लिखा भी था इसमें, मैं खुद पढ़ के सुना क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। और मुझे अभी भी नहीं पता जो मैं वीडियो बना रहा हूँ कि इसका मतलब होता क्या है, ठीक है। और सैप अबैप, तो ये पूरी मेरी स्ट्रीम का नाम है। बाकी सैप की फुल फॉर्म आप ऊपर देख पा रहे होंगे और अबैप की फुल फॉर्म नीचे देख पा रहे होंगे, ठीक है। बाकी ना एक और मतलब कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन वगैरह मैं यहाँ पे पिक्चर वगैरह पेस्ट कर दूंगा। बाकी वहाँ से आप क्या बोलते हैं पॉज करके पढ़ लेना कि आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि ये अगर आपको इन फ्यूचर कभी भी इसके बारे में मतलब ऐसी स्ट्रीम वगैरह मिलती है तो आप इस वीडियो का रेफरेंस ले सकते हो कि हाँ इसका मतलब क्या है, क्या ये टफ है, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तो मैं यही ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ मैंने सैप और अबैप की फुल फॉर्म लिखी थी, ठीक है। और वो तो मैंने लिखा था, मुझे याद है। तो यहाँ पे तो अभी तक तो आया नहीं, क्योंकि इंडक्शन की 7वां दिन आ चुका है, ठीक है। तो अभी तक आया नहीं है हमारे पास, तो शायद मिल जाए तो अच्छा होता है। हाँ मिल चुका है हमें, तो यहाँ पर दिखा दूँगा मैं। तो सैप की जो फुल फॉर्म होती है ना, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। बाकी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ और यहाँ पे मैंने पहले लिख भी दिया था। और उसके बाद बात आती है आपकी अबैप की, ठीक है। अबैप की फुल फॉर्म मैंने लिखी नहीं, शायद कुछ होता है एडवांस करके होता है, बाकी आपने यहाँ पढ़ लोगे, ठीक है। और ये ERP वगैरह होता है, मतलब कि एंटरप्राइज, ठीक है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो ये इसका यूज़ होता है, ठीक है, सैप का, ठीक है। ये एक तरह की ना मतलब कि सैप सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। और उसमें आपका ये यूज़ होता है। तो ऐसा ना सोचना कि ये काफ़ी बहुत ही वो है, क्योंकि मुझे भी जो पहली बार पता लगा ना कि सैप अबैप ये पूरे स्ट्रीम है, मेरी स्ट्रीम का नाम, तो मुझे 17 जून को पता लगा। तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी बताया वगैरह और मैंने काफ़ी लिखने का भी ट्राई किया, ठीक है। तो जितना मैं लिख पाया मैं लिखा, बाकी मुझे खुद नहीं समझ आया तो मैं खुद तो यहाँ पे जो लिखा है ना, बाकी मैं ये वाली जो है ये यहाँ पर पेस्ट भी कर दूँगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि क्या ये सैप
पता लगी, सैप की फुल फॉर्म, अबैप की फुल फॉर्म पता लगी, ERP वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। मोस्टली ये होती है ना, क्या बोलते हैं, अकाउंट्स वगैरह स्टोर करने के लिए, ठीक है। जैसे आपने एक्सेल फाइल देखी है ना, बिल्कुल सिमिलर होती है उसके, ठीक है। हमें डेटाबेस ऐड करना होता है, फिर हमें इंटरफेस बनाना होता है, ठीक है, फिर हमें डेटा फेच करना होता है। तो इसमें आपको पता लग गया होगा कि SQL की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। और थोड़ा बहुत कोड भी लिखना होता है, तो इसमें आपको जावा आनी चाहिए। तो अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी हो, जिसमें मैंने आपको बताया होगा कि सैप अबैप के लिए आपको SQL और जावा की अच्छी खासी तो नहीं, मतलब ये मॉडरेट सी नॉलेज होगी तो ईजी है, ठीक है। तो अब सबसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके लिए ये होता है ना कि जब सैप अबैप आपको मिल जाती है ना, चाहे सैप अबैप हो, सैप SD हो और सैप MM हो, तो आपको ना सैप सॉफ्टवेयर दिया जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये होती है कि जितने दिनों तक आपको इसके सर्वर का एक्सेस होगा ना, तभी तक आप प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। अगर मान लो आपका इंटरव्यू है प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, और आपकी जो ट्रेनिंग थी, मान लो आज कितनी है, आज 2 सितंबर, और आपका 25 या 26 अगस्त को ही क्या बोलते हैं रिवोक कर दिया गया, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं सर्वर। तो आप तो अब प्रैक्टिस कर नहीं पाओगे, क्योंकि गूगल से कितना ही पढ़ लोगे, क्योंकि अगर आप एक्चुअल सॉफ्टवेयर पर थोड़ा प्रैक्टिस करते हो तो वो थोड़ी चीज़ें अलग हो जाती है। तो सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यही थी, ये जो ऐप जो क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर ये लोग हमें प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि ये लोग एक इंटरफेस सा क्रिएट करते हैं ना, रिमोट डेस्कटॉप। जब तक आपको लैपटॉप नहीं मिलता है, इनका एक रिमोट डेस्कटॉप क्रिएट होता है और वहाँ से हम एक्सेस कर पाते हैं वो सॉफ्टवेयर, ठीक है। और इनका जो लैपटॉप जो ये लोग प्रोवाइड करते हैं उसमें भी ये लोग यही करते हैं। तो उसमें जो सर्वर होता है ना, हमें तो क्या बोलते हैं लैपटॉप में आपको सॉफ्टवेयर तो मिल जाएगा, पर वो सॉफ्टवेयर यूज़ कैसे करोगे जब तक आपके पास क्रेडेंशियल ही नहीं होंगे। तो ये काफ़ी ना कॉस्टली होता है। तो इसीलिए कंपनियां क्या कर रही हैं, जैसे कि मान लो हमारा बैच था, हमारे बैच का जो रिलीज में आने वाला था 9 अगस्त को, बट कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह चल रहे हैं तो रिवोक आई थिंक 17 अगस्त को कर दिया, और अब हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो अब बैच आए होंगे वो लोग हमारा क्या बोलते हैं क्रेडेंशियल वगैरह यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। अब जो अब कर रहे हैं क्या पता उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाए तो उसके बाद वाले करें। तो सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यही होती है सैप अबैप में, तो आपको सर्वर वगैरह का सीन होता है, ठीक है। तो जो 3 दिक्कत जो आप फेस करने वाले हो ना, जब अगर आपको सैप अबैप मिलेगा इन फ्यूचर, ठीक है, पहला तो अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो ईजी है, अगर नहीं है तो बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। दूसरा, ठीक है, क्योंकि ये सर्वर होता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, पहले तो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड ही नहीं कर सकते। अगर सोचो कि हाँ यार मैं अपने लैपटॉप में पर्सनली डाउनलोड कर लूँ, इसका यूज़ कर लूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा मैं प्रैक्टिस वगैरह कर लूँ, तो ये नहीं हो सकता। तीसरा काफ़ी कॉस्टली होता है और ये लोग सर्वर प्रोवाइड करते हैं और वो सर्वर रिवोक कर देते हैं, ठीक है, कुछ मतलब कि दिन वगैरह होते हैं उसके बाद। तो ये सबसे बड़ी 3 दिक्कतें होती हैं जब भी आपको अब सैप सॉफ्टवेयर प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि मेरी जो क्या बोलते स्ट्रीम थी क्या है, और इसमें जो काफ़ी लोग बोल रहे थे ना ऐप पे क्या रिजल्ट क्या है, तो ये जो मेन कारण था ना, यही कारण था। क्योंकि जो अगर आप ना इन्फोसिस में ज्वाइन हो गए होंगे, अगर आपकी ट्रेनिंग वगैरह चल रही होगी वर्क फ्रॉम होम ना, 3 दिक्कत आपको देखने को मिलती है। इनका जो सैप है बहुत स्लो चलता है, ठीक है। अगर आप रिमोट यूज़ करोगे ना, इनके बोलते हैं वी हॉरिजॉन्टल करके होता है कुछ, वो कभी कभी चलते चलते शट डाउन हो जाता है और कभी कभी लॉक हो जाता है। तो ये सारी दिक्कत आपको सामना करना पड़ता है वर्क फ्रॉम होम में। ऐसे ही नहीं, काफ़ी लोग वर्क फ्रॉम होम में उनको प्रोजेक्ट नहीं मिल पाता, यही कारण होता है, क्योंकि वो लोग काफ़ी स्किल्ड नहीं हो पाते हैं। तो कमेंट करने के लोग तो आते हैं, कमेंट करके निकल जाते हैं कि हाँ कि ऐसा है वैसा है वैसा है। जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है ना उसी को पता होगा, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना कि सबके पास सेम फैसिलिटी हो, सबके पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो, सभी के पास अच्छा लैपटॉप हो, सबका प्रोसेसर अच्छा हो, ठीक है। तो बहुत दिक्कत होती है ऑनलाइन इसमें, और ऊपर से आपको सैप अबैप मिल गई तब तो अब तो बनता ढा रही है, ठीक है। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही, गर्मी काफ़ी हो रही है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको भी सैप अबैप मिला है तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं कुछ बता सकूँ, आपका भी थोड़ा सी नॉलेज वगैरह मिले, आप भी कैसे इजीली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और आपकी भी क्या थोड़ी सी हेल्प हो जाए इस वीडियो से, और क्या ही चाहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।